हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे हरियाली तीज की कथा और महत्व। हरियाली तीज का व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने और विवाहित महिलाएं अखंड सुहाग के लिए यह व्रत करती हैं। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के साथ ही सुख और सौभाग्य की कामना से ये महिलाएं यह व्रत करती हैं। इस दिन विधिवत पूजन सामग्री के साथ माता पार्वती को सुहाग की चीज़ें अर्पित की जाती हैं ताकि उनका आशीर्वाद बना रहे। कहा जाता है कि हरियाली तीज पर शिव पार्वती की आराधना करने से वैवाहिक जीवन में सुख बना रहता है। माना जाता है कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इसीलिए अब हम श्रवण करेंगे हरियाली तीज की पावन दिव्य कथा। आइए अब रसपान करते हैं हरियाली तीज की पौराणिक पावन कथा का। तो सभी श्री गणेश और भगवान शिव पार्वती का ध्यान करके प्रेम से कहिए, गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। हरियाली तीज व्रत की कथा इस प्रकार है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिवजी को प्राप्त करने की साधना करना। और तुमने ऐसा ही किया। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका।
इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय।